रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन। नमस्ते दोस्त, आज हम सब मिलकर उस साथी के बारे में बात करेंगे जो अक्सर हमारे साथ रहता है, माइनस डर। आगे बढ़ने से पहले जरूर याद रखिएगा कि इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। तो बिना किसी और देरी के चलिए मिलकर इस डर को समझने और इसे दूर करने का रास्ता ढूंढते हैं। अध्याय 1, डर क्या है? डर की प्रकृति और प्रकार। डर एक ऐसी भावना है जिसका नाम सुनते ही हम थोड़ा असहज हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी शांत मन से सोचा है कि ये डर आखिर है क्या? असल में डर एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है। ये हमारे दिमाग का एक तरीका है हमें संभावित खतरों से आगाह करने का, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करने का। पुराने समय में जब मनुष्य जंगलों में रहता था, तब डर ने उसे शिकारी जानवरों, जहरीले सांपों या भयानक आग से बचाया। समय बदला, जीवन शैली बदली, लेकिन डर कहीं न कहीं हमारे भीतर ही रहा। अब ये डर शेर या सांप के रूप में नहीं, बल्कि असफलता के डर, आलोचना के डर, भविष्य की अनिश्चितता के डर, गरीबी के डर या कभी कभी अकेलेपन के डर के रूप में हमारे मन में घर कर लेता है। डर मुख्य रूप से इन प्रकारों में प्रकट होता है। 1. भौतिक डर, जैसे ऊंचाई से डर लगना, एक्रोफोबिया, अंधेरे से डर लगना, निक्टोफोबिया, तेज आवाजों से डर लगना या किसी विशेष जानवर से डर लगना। 2. भावनात्मक डर, जैसे किसी के द्वारा अस्वीकार किए जाने का डर, आलोचना का डर, किसी के द्वारा उपेक्षित किए जाने का डर या अकेले रह जाने का डर। 3. सामाजिक डर, जैसे लोगों के सामने बोलने का डर, ग्लॉसोफोबिया, नए लोगों से मिलने का डर या अपनी राय रखने में डर महसूस करना। 4. आध्यात्मिक डर, जैसे किसी पाप का डर, मृत्यु का डर या जीवन के उद्देश्य को खो देने का डर। 5. काल्पनिक डर, ये वे डर हैं जिनका कोई वास्तविक आधार नहीं होता, बल्कि ये हमारे मन की उपज होते हैं और धीरे धीरे हमें अंदर से कमजोर करते रहते हैं। डर का उद्देश्य। हैरानी की बात यह है कि डर अपने आप में बुरा नहीं है। इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हमें सतर्क रखना, हमारी रक्षा करना। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमारी तरक्की में बाधा डालता है और हमारे सपनों को कैद कर लेता है। डर तब और भी खतरनाक हो जाता है जब हम इसे अपनी पहचान बना लेते हैं। जब हम ये कहने लगते हैं कि मैं तो डरपोक हूँ या ये मेरे बस की बात नहीं, तब डर हमारे जीवन पर हावी होने लगता है। याद रखिए, डर कोई भयानक राक्षस नहीं है, यह सिर्फ एक भ्रम है और हर भ्रम का इलाज होता है सही ज्ञान, अनुभव और लगातार अभ्यास। अध्याय 2, डर का हमारे जीवन पर प्रभाव। डर सिर्फ एक क्षणिक भावना नहीं है, ये हमारी सोच के तरीके, हमारे द्वारा लिए गए फैसलों और अंततः हमारे जीवन की दिशा को भी प्रभावित करता है। डर के प्रभाव इतने गहरे हो सकते हैं कि हम अनजाने में ही अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं। 1. निर्णय में बाधा। बहुत से लोग बड़े और महत्वपूर्ण अवसरों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वे इस डर से बंधे होते हैं कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। डर हमारी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। 2. रिश्तों पर असर। कई बार हम सच बोलने से कतराते हैं, अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाते हैं या रिश्तों में खुलकर नहीं जीते, सिर्फ इसलिए कि हमें अस्वीकृति या अकेले पड़ जाने का डर होता है। 3. करियर की रुकावट। कई प्रतिभाशाली लोग मंच पर बोलने से डरते हैं, अपनी नौकरी बदलने से डरते हैं या अपने नए व्यापारिक विचारों पर काम नहीं करते क्योंकि उन्हें इस बात का डर होता है कि लोग क्या कहेंगे। यह डर उनकी प्रगति में बाधा डालता है। 4. आत्मविश्वास में कमी। डर धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। एक समय ऐसा आता है जब एक व्यक्ति खुद पर ही भरोसा करना छोड़ देता है। डर से बचना आसान लग सकता है, लेकिन डर पर विजय पाना हमारे जीवन को एक नया और खूबसूरत आकार देता है। अध्याय 3, बचपन से जुड़े डर। हमारे ज्यादातर डर कहीं न कहीं हमारे बचपन के अनुभवों से जुड़े होते हैं। स्कूल में शिक्षक की डांट, माता पिता की बहुत ज्यादा अपेक्षाएं, साथियों का मजाक उड़ाना, ये छोटी छोटी घटनाएं हमारे मन में डर के बीज बो देती हैं जो आगे चलकर गहरे डर में बदल जाते हैं। उदाहरण, बचपन में एक बार स्कूल के मंच पर बोलते समय अटक जाना, बड़े होने पर स्टेज पर बोलने का डर स्टेज फोबिया बन सकता है। अगर माता पिता ने हमेशा ये कहा हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो बड़े होने पर भी खुद पर विश्वास की कमी महसूस हो सकती है। समाधान, अपने अतीत की उन घटनाओं को समझने की कोशिश करें जिन्होंने आपको डराया था। अपने भीतर के उस बच्चे को प्यार और स्नेह दें जो उन अनुभवों से गुजरा था और डरा हुआ महसूस कर रहा था। खुद को बार बार ये भरोसा दिलाएं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं समझदार हूँ और अब मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अध्याय 4, सामाजिक और पारिवारिक डर। अक्सर हम अपनी जिंदगी दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगते हैं।
हमें इस बात का डर होता है कि कहीं समाज हमें स्वीकार न करे, हमारा परिवार हमसे नाराज न हो जाए या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। ये डर हमें अपनी मर्जी से जीने नहीं देते, बल्कि हमें दूसरों की बनाई हुई जिंदगी जीने पर मजबूर करते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी खुद की पहचान खो देते हैं। समाधान: सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश करें। आप वास्तव में कौन हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं। अपने द्वारा लिए गए हर फैसले की जिम्मेदारी लें। जरूरत पड़ने पर विनम्रता से नहीं कहना सीखें। अध्याय 5: असफलता का डर। असफलता का डर शायद सबसे आम और सबसे बड़ा डर है। हम अक्सर ये सोचते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि असफलता जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सीढ़ी है। सच्चाई: असफलता केवल एक सीखने का अवसर है, यह कभी भी अंतिम परिणाम नहीं होती। हर सफल व्यक्ति अपने जीवन में कई बार गिरा है, लेकिन हर बार वो उठ खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। डर कहता है आगे मत बढ़ो, विश्वास कहता है जाओ और सीखो। अध्याय 6: आत्मसंवाद और डर। हमारा अपने आप से बात करने का तरीका, हमारा आंतरिक संवाद, इनर डायलॉग, हमारे डर को बढ़ा भी सकता है और उसे खत्म भी कर सकता है। नकारात्मक संवाद: मैं किसी काम का नहीं हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं। सकारात्मक संवाद: मैंने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और उनसे पार पाया हूँ, मैं इसे भी कर सकता हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझ में क्षमता है। जैसे जैसे आप खुद से सकारात्मक बातें करना शुरू करते हैं, आपका डर अपने आप पीछे हटने लगता है। अध्याय 7: डर को पहचानना और स्वीकारना। डर को हराने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है डर को नकारना नहीं, बल्कि उसे स्वीकार करना। हाँ, मुझे डर लग रहा है। हाँ, मैं इस स्थिति में घबराता हूँ। डर को पहचानने के तरीके: ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जिनमें आपको पसीना आता है या बेचैनी महसूस होती है? किन चीजों के बारे में सोचकर आप उन्हें टालने की कोशिश करते हैं? क्या आप किसी निर्णय पर पहुंचने में सामान्य से ज्यादा समय लगाते हैं? जब आप अपने डर को पहचान लेते हैं, तभी आप उसे हराने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। अध्याय 8: डर को चुनौती देना। अब समय आ गया है कि आप अपने डर का सामना करें, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें। जब तक आप डर से बचते रहेंगे, वो और भी मजबूत होता जाएगा, लेकिन जैसे ही आप उसका सामना करते हैं, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। छोटे अभ्यास: किसी मित्र या परिवार के सदस्य के सामने 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें। किसी ऐसे व्यक्ति से बातचीत शुरू करें जिसे आप पहले नहीं जानते। वो काम करें जिससे आपको डर लगता है, 1 बार, 2 बार, बार बार। हर बार ये थोड़ा आसान होता जाएगा। अध्याय 9: आत्मविश्वास की शक्ति। आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो अचानक आपके पास आ जाएगी। यह धीरे धीरे बनता है, लगातार अभ्यास से, नए अनुभव प्राप्त करने से और बार बार कोशिश करने से। आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके: अपनी पिछली छोटी छोटी सफलताओं को याद करें और उन पर गर्व करें। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक और उत्साही हों। अध्याय 10: मानसिकता में परिवर्तन। फिक्स्ड माइंडसेट, स्थिर मानसिकता। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, मैं कभी नहीं बदल सकता। ग्रोथ माइंडसेट, विकासशील मानसिकता। मैं नई चीजें सीख सकता हूँ, मैं अपने आप में बदलाव ला सकता हूँ। अपने डर को हराने के लिए आपको अपने सोचने के तरीके में बदलाव लाना होगा। आपको ये मानना होगा कि आप बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। अध्याय 11: सफल लोगों की कहानियाँ। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले लगभग 1000 बार असफलता का सामना किया था। अब्राहम लिंकन अपने जीवन में कई चुनावों में हारे, लेकिन अंततः वे संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को एयरफोर्स में भर्ती होने से मना कर दिया गया था, लेकिन वे भारत के मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। अध्याय 12: आध्यात्मिक दृष्टिकोण से डर। भगवद गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता मत करो। लेकिन हम अक्सर डरते हैं क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा परिणाम पर ही टिका रहता है। जब आप ईश्वर या किसी उच्च शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो डर की जगह धीरे धीरे आस्था और शांति ले लेती है। अध्याय 13: ध्यान और योग से डर पर नियंत्रण। ध्यान, मेडिटेशन हमें अपने भीतर की शांति से जुड़ने में मदद करता है। योग हमारे शरीर और मन को संतुलित करता है। हर दिन सिर्फ 15 मिनट का ध्यान करने से भी आप महसूस करेंगे कि आपके डर की जड़ें कमजोर होने लगी हैं। अध्याय 14: छोटे कदमों से बड़ा परिवर्तन। आपको एक ही दिन में सब कुछ नहीं जीतना है, बस हर दिन अपनी डर की दिशा में एक छोटा सा कदम बढ़ाना है। हर रोज 1% बेहतर बनो और 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो जाओगे। अध्याय 15: डर के विरुद्ध रोज की प्रैक्टिस। उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनसे आपको डर लगता है। हर डर का सामना करने के लिए एक छोटा सा कदम या कार्रवाई तय करें। एक जर्नल, डायरी रखें और अपनी प्रगति को उसमें लिखें। अध्याय 16: लक्ष्य और विजन क्लियर करना।
जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा और स्पष्ट होता है तो आपके छोटे छोटे डर अपने आप छोटे लगने लगते हैं। अपने सपने इतने बड़े बनाएं कि डर को उनमें छिपने की भी जगह न मिले। अध्याय 17 डर को प्रेरणा में बदलना। अपने डर से डरने के बजाय उसे अपनी ऊर्जा में बदलें। डर कहता है मत बोलो, तो आप कहो अब तो मैं जरूर बोलकर दिखाऊंगा। अध्याय 18 खुद को सकारात्मक रूप से रिप्रोग्राम करना। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, सकारात्मक पॉडकास्ट सुनें, प्रेरणा देने वाले वीडियो देखें। अपने दिमाग को हर दिन सकारात्मक विचारों से भरें। ये धीरे धीरे आपके डर को बाहर निकाल देगा। अध्याय 19 डर से आज़ादी की व्यक्तिगत योजना। अपने सभी डर की एक सूची बनाएं। प्रत्येक डर का सामना करने के लिए एक छोटा और आसान कदम तय करें। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक जर्नल रखें। अध्याय 20 निष्कर्ष निडर जीवन की ओर। अब आप जान चुके हैं कि डर क्या है, ये कहाँ से आता है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। अब ये फैसला आपका है, माइनस डर के साथ जीना है या उसे हराकर एक नई जिंदगी शुरू करनी है। याद रखिए, आप डर के उस पार जाएंगे तभी आपको जिंदगी के असली और खूबसूरत रंग दिखाई देंगे। आपकी इस यात्रा में मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं।